केक, पिज्जा, पेस्ट्री, कपकेक, कुकीज और बहुत सी बेकिंग आइटम्स घर में बनाने वाली 14 साला फातिमा जाहिद, जो ना सिर्फ ये सब खुद बनाती हैं बल्कि खूबसूरती से इसे सजाने की भी महारत रखती हैं। अपने शौक को ऑनलाइन बिजनेस में कैसे बदला और अब इससे कितना कमा लेती हैं, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाएंगे, 14 साल सिर्फ उनकी एज है और इस एज में उन्होंने अपना एक ऑनलाइन फूड बिजनेस शुरू किया है। वो बहुत ही मज़े के केक्स बनाती हैं जो कि ना सिर्फ खूबसूरत लगते हैं बल्कि खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। आखिर किस तरह से उन्होंने अपने पैशन को अपने फूड बिजनेस में चेंज किया, ये उनसे पूछेंगे और बगैर कहीं से सीखे वो इतने खूबसूरत नज़र आने वाले मज़े के केक्स कैसे बनाती हैं, ये भी उनसे जानेंगे। बेसिकली मेरी फैमिली बहुत फूडी है और उनको देख के हम क्योंकि डिफरेंट चीज़ें काफ़ी ट्राई करते रहे हैं तो हम फिर उसमें बस किचन में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। फिर मेरी मदर ने 8 इयर्स की एज में एक शेफ़ को बुलाया था, लेकिन वो एज ऐसी थी कि मतलब उस तरह कुछ याद नहीं रहता टेक्निक वगैरह। लेकिन फिर कोविड जब आया तो आई गॉट रियली इनटू इट एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो बस उस तरह डेकोरेशन पे काफ़ी काम किया, रेसिपीज़ पे काफ़ी काम किया, बस ऐसे करते करते पेज बना लिया। ओके, मतलब आपको सिर्फ बेकिंग का ही नहीं, खाने का भी शौक़ है? जी बिल्कुल, हमारी सारी फैमिली के बहुत बड़े स्वीट होते हैं, बाहर से खाना बहुत पसंद है, तो हम बस एलिवेट करके चीज़ों को उनको ऐसे घर के थोड़ा खाना खिला लेते हैं। अच्छा, तो फातिमा, बेकिंग का आपका शौक़ भी है और खाने का भी शौक़ है, तो ये शौक़ जो है बिज़नेस में किस तरह से टर्न हुआ? मेरी कज़न थी, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप किया कि आप अपना पेज बनाओ इंस्टाग्राम पे। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप किया और फिर मैंने बस पेज स्टार्ट कर लिया अपना। अब आहिस्ता आहिस्ता और पे वो ऑब्वियसली केक्स वगैरह लगाए तो फिर ऑर्डर्स वगैरह भी थोड़े आ जाते हैं, तो वो फिर उस तरह थोड़ा सा काम हो जाता है। तो अगर हम फातिमा से कुछ खाना चाहें तो हमें उसके पेज पर क्या क्या मज़े की चीज़ें खाने को मिलेंगी? मतलब सिर्फ केक्स हैं या इसके अलावा भी और चीज़ें हैं? केक्स हैं, कपकेक्स हैं, ब्राउनीज़, कुकीज़ काफ़ी अच्छी हैं, मोल्टन लावा, सेवरी में हमारे पिज़्ज़ाज़ काफ़ी अच्छे हैं। फिर मैं ब्रेड भी बना लेती हूँ, चिकन ब्रेड रोल टाइप, और वॉलनट टार्ट्स, एप्पल पाइज़ और काफ़ी कुछ है। फातिमा, ऑनलाइन फूड का जो बिज़नेस है आपका, उस पर अब तक का फ़ीडबैक कैसा है? मतलब अभी इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, इसकी वजह से अभी इतने ज़्यादा उस तरह ऑर्डर्स नहीं आते, लेकिन मेरी फैमिली फ्रेंड्स और मेरी मदर की फ्रेंड्स वो काफ़ी मतलब सपोर्ट करती हैं और अक्सर वो ऑर्डर कर लेती हैं कि थोड़ा सा वो बंदे का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और एक प्रैक्टिस भी हो जाती है उस तरह। तो अभी फातिमा, आपको कितना टाइम हो गया ये करते हुए? मैंने पेज बनाया था इन सितंबर 2020 और ऑलमोस्ट लाइक ईयर से ऊपर हो गया अब। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है फातिमा की? कौन सी चीज़ जो है वो लोगों की हॉट फेवरेट है? मेरी कुकीज़ काफ़ी अच्छी हैं और इसके अलावा मोल्टन लावा या फिर मेरे केक्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वो मेजॉरिटी उसकी केक्स की है, लेकिन उसके अलावा जो है मेरी मोल्टन लावास काफ़ी अच्छे हैं, उसकी भी काफ़ी है डिमांड, और इसके अलावा कुकीज़ की है। ओके, तो फातिमा, इससे आपको अर्निंग अच्छी हो जाती है? ऑनलाइन बिजनेस से अर्निंग शुरू हो गई है आपको? अगर बजट करना इंसान को आए तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकल आता है, लेकिन उसके लिए बजट में भी आपको करने में टाइम लगता है, क्योंकि अब जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं तो वो होता है ना, यूजुअली बच्चे करते हैं कि उन्होंने पैसे दिए हुए, हमारा क्या, हम जितनी मर्ज़ी ज़ाया कर दें। लेकिन अब जैसे जैसे आई गॉट एक्सपोज्ड टू इट तो मुझे पता चला कि बजटिंग बहुत ज़रूरी होती है और उस हिसाब से प्रॉफिट वगैरह अच्छा आ जाता है। तो फातिमा, यहाँ पर यूजुअली पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना ट्रेंड नहीं है कि इतने छोटे बच्चे बिज़नेस में आएँ या ख़ुद से अपना कोई काम करें, तो आपको लगता है कि जो जितने हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें इस तरफ आना चाहिए? लाइक अगर वो कुछ कर सकते हैं या उनका कोई स्किल है तो उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो कोई किसी भी बिज़नेस में या किसी भी दूसरे और काम में? अगर तो आप बहुत पैशनेट हो उस बारे में तो आपका मन उसमें लाइक दिल उसमें लग जाता है तो आप कर सकते हो। क्योंकि देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बेकिंग इतनी पैशनेट ना होती मैं उसके बारे में, आई वुड हैव गिवन अप अ व्हाइल अगो, बहुत टाइम पहले। क्योंकि जैसे जैसे आप उसमें इंट्रोड्यूस होते हो आपको पता चलता है काफ़ी मेहनत लगती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनमें डिफरेंट मेहनत लगती है।
और अगर तो आपको असल में पसंद है तो आप बहुत अच्छा उसमें काम कर सकते हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि कर लें, शुरू कर लें, क्योंकि आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और लोग करते भी हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि कर लें अगर आप कर सकते हैं उस काम में तो। ओके फातिमा, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अपनी बेकिंग के पैशन को लेकर? मेरा तो दिल है कि आई रियली वांट टू स्टार्ट अ लिटिल स्वीट कॉर्नर ऑफ माय ओन। बस ये है कि फैमिली थोड़ी सपोर्ट करे, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि फाइनेंशली से ज़्यादा आपको मेंटली काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वरना उसके अलावा आई रियली डू वांट टू स्टार्ट माय लिटिल स्वीट कॉर्नर। फातिमा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? O1 में हूँ जी, O लेवल। ओके, ओ लेवल से आप कर रही हैं, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है आपका? लाइक बेकिंग जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है, एंड देन आपकी स्टडीज़, तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती हैं? यूजुअली अगर जैसे मेरे पेपर्स हो रहे हों और लाइक किसी को ऑर्डर वगैरह कुछ आ जाए या बनाना हो, तो मैं ना, क्योंकि बैटर तैयार करके आई पुट इट इन द ओवन, और फिर कोई बुक वगैरह पकड़ के बैठ गई, तो जितनी देर वो काम हो रहा है, बेक हो रहा है, तो उतनी देर मैंने पढ़ लिया, फिर क्रम कोट करके फ्रॉस्टिंग वगैरह तैयार कर क्रम कोट करके उसको फिर बैठ गई पढ़ने। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको बैलेंस तो ऑब्वियसली फिर करना पड़ता है, क्योंकि स्टडीज़ आर समथिंग यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। जी, तो व्यूअर्स अब हम इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने आज हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या चीज़ें बेक की हैं। उनसे उनकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स भी पूछेंगे, और उनके बेकिंग सीक्रेट्स क्या है ये भी उनसे जानेंगे। फातिमा, यहाँ टेबल पर हमें बहुत ही मज़े की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इतनी सारी चीज़ें बनाने में आपको टाइम कितना लगा? टाइम तकरीबन 1-1.5 दिन लग गया था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रेश बेक हो के सबसे बेस्ट होती हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, और लेकिन काफ़ी 1-2 दिन लग जाते हैं अक्सर। सबसे पहले हमें केक्स नज़र आ रहे हैं, आप ये बताएं कि ये कौन से केक्स हैं और ये किस तरह बनाए? इसके ऊपर आर्ट जो है वो हमें कलरफुल आर्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये सारा एडिबल है और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं इनमें? जी, सारा एडिबल है। वो एक मैंने फॉक्स फेस टाइप बनाया था, मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट है, और ये एक जी रेड फ्लावर्स के साथ। ये फ्लावर्स भी आप खुद बनाती हैं सारे? जी, सारे खुद ही। फॉन्डेंट, ये फॉन्डेंट से बने हुए हैं, उसके ऊपर गोल्ड लीफ लगे हुए हैं, वो चॉकलेट से बने हुए हैं। और यहाँ पर ये हमें कुछ कुकीज़ भी नज़र आ रही हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इनका कलर है। क्या चीज़ें यूज़ की हैं आपने इनमें? ये 3-वे चॉकलेट है, ये डबल चॉकलेट है, और वो वाली रेड वेलवेट है। मेरी फैमिली में रेड वेलवेट जी, मेरी फैमिली में रेड वेलवेट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने सोचा कुकीज़ ट्राई करते हैं। ओके, और ये बहुत ही ज़बरदस्त कपकेक्स नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर। इसमें क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की हैं? ये वनीला कपकेक्स हैं, इसके ऊपर बटर क्रीम भी वनीला है। वो साथ फॉन्डेंट पे मैंने छोटा सा उर्दू पॉइंट लिखा हुआ है, और साथ पर्ल्स हैं, और साथ डिश में मरैंग बने हुए हैं, मरैंग से स्विर्ल्स बना के। अच्छा, तो अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सबसे जो मज़े की चीज़ है वो कौन सी होगी, ताकि वो मैं ट्राई करूँ। ये अभी फ्रेश आउट ऑफ द ओवन जस्ट पिज़्ज़ा है, ये बहुत मज़े का होगा। और इसके अलावा आई थिंक कि आपको, अगर आपको कॉफ़ी पसंद है, देन यू विल रियली लाइक द कॉफ़ी केक। ओके, तो यहाँ पर हमें एक मूज़ भी नज़र आ रहा है। ये चॉकलेट एंड ओरियो मूज़ है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर कुकीज़ और केक्स जो हैं वो सब हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब आपको उनको टेस्ट करके बताते हैं कि आखिर इनका टेस्ट कैसा है। यहाँ पर केक मैंने ट्राई किया है। फातिमा की एज तो बहुत कम है और चीज़ों की प्रेजेंटेशन भी खूबसूरत है, लेकिन अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो फातिमा लिटरली आपके हाथ में काफ़ी टेस्ट है, काफ़ी छोटी एज में। आई डोंट नो जब आप बड़ी हो जाएंगी तो ये चीज़ें कितनी मज़े की होंगी, मज़े की। केक की सिर्फ प्रेजेंटेशन ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा है, और वो स्वीटनेस जो है वो बहुत ही माइल्ड इसके अंदर यूज़ की गई है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं इसकी डेकोरेशन की और उसके ऊपर आर्ट की बात करूँ, फॉन्डेंट है ये, आपने क्या यूज़ किया है इसके ऊपर? ये बटर क्रीम है, सारा बटर क्रीम से कवर हुआ हुआ है। ओके, और ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही मज़े की हैं। जो मैंने मीठा ट्राई किया, पिज़्ज़ा ट्राई करके देखते हैं कि वो कैसा है।
पिज़्ज़ा भी है और केक भी है और सब चीज़ें बहुत ही मज़े की हैं। और अगर आप कोई चीज़ अब ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, मज़े के केक्स बनवाना चाहते हैं या फिर पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो आपको फातिमा की एज पे नहीं जाएंगे, ये चीज़ें वाकई में बहुत मज़े की हैं।